नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, वर्गमूल और घनमूल का चैप्टर पढ़ेंगे। देखो, वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। वर्ग वर्ग मान लिया 4 का वर्ग, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ये तो क्या होता है, वर्ग होता है। अगर इसको बोल दो वर्गमूल वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल मान लिया 16 का वर्गमूल पूछ लिया, 16 का वर्गमूल क्या हुआ, तो 16 √16। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल पूछ लिया तो √4 2 आ जाएगा। ये क्या होता है, ये वर्ग और वो वर्ग होता है और ये वर्गमूल होता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, वर्ग और ये वर्गमूल हो गया। अभी नोट करो एक बात, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंत में कभी 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं आएगा। सिंगल जीरो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। नोट कर लो, नहीं आएगा। ठीक है, यदि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंत में कभी 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। कभी देख लो, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग कर लो। देखो, मान लिया हमने 4 का किया तो कितना आ गया 16 आ गया, 6 आया, 2, 3, 7, 8 तो नहीं आया कोई लास्ट में। 5 का किया 25 आया, नहीं है ना, 5 है, 2, 3, 7, 8 है नहीं, किसी भी संख्या में नहीं आएगा। और जैसे 10 है, 10 का किया 100 आ गया, जीरो आ गई, लेकिन डबल जीरो आई। तो क्या बताया मैंने भाई, जैसे 10 का वर्ग है 100 आ गया, लेकिन इसमें क्या है, डबल जीरो आएगा लेकिन सिंगल जीरो नहीं आएगा। आ गया समझ में। नोट करो इस बात को, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट डिजिट होगा, जो लास्ट अंक होगा, अंतिम अंक होगा, उसके आखिरी में कभी 2, 3, 7, 8 और 0 नहीं आएगा। ठीक है, देखो किसी भी वर्गमूल, अगर कोई वर्गमूल है तो जैसे वर्गमूल 16 पूछ लिया, ठीक है, तो पूछेगा कि इसका जो आंसर होगा कितने अंक में होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो क्या करना हमें, 16 में कितने डिजिट है 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 1 अंक आ गया, 1 आ गया। जो इसका आंसर होगा वो 1 अंक में होगा। कैसे होगा, किसी भी संख्या का वर्गमूल किया जाए, किसी भी संख्या का वर्गमूल किया जाए तो आधा या आधे से ज़्यादा, लेकिन पूर्णांक में होगा। जो उसका आंसर आएगा वो आधा या आधे से ज़्यादा लेकिन पूर्णांक में होगा। ठीक है, ध्यान रखो। क्या बताया मैंने, जैसे मान लिया कोई भी डिजिट आ गया, किसी भी किसी का भी वर्गमूल पूछ लिया, ठीक है, क्या पूछ लिया वर्गमूल, तो उसका वर्गमूल क्या होगा, जो आंसर आएगा वो आधा या आधे से ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो कैसे, जैसे 16 है, 16 में कितने डिजिट है 2 है, तो उसको 2 को 2 से डिवाइड करो, कितना 1। जो इसका आंसर आएगा वो 1 डिजिट में आएगा। 1 डिजिट में कैसे, कितना आ गया 4 आ गया, तो 4 कितना डिजिट है, 1 डिजिट है ना, तो 1। ठीक है, जैसे √625 पूछ लिया, √625 यानी 625 का वर्गमूल है। 625 का वर्गमूल कितने अंक हो गए 3, 3 को कितने से डिवाइड करो 2 से, तो कितना आ गया 1.5 आ गया। लेकिन मैंने क्या कहा, जो आएगा वो आधा या आधे से ज़्यादा होगा लेकिन पूर्णांक में होगा। ठीक है, तो 1.5 क्या है, पूर्णांक नहीं है ना, तो क्या होगा पूर्णांक, आधे से ज़्यादा। आधे से ज़्यादा क्या कर लो, इसको 2 कर लो, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो 2 अंक में होगा। तो 625 का वर्गमूल कितना होगा 25 होगा। ठीक है, तो 25 कितने अंक है 2 अंक है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। जैसे 1024 का पूछ लिया, 1024 का वर्गमूल कितने अंक, कितना होगा। ठीक है, तो कितने अंक है 1, 2, 3, 4, 4 है, तो 4 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 2 आ गया। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 डिजिट में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कुछ भी पूछ ले, 5 अंक
5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, 10 अंक कुछ भी पूछ ले, ठीक है, उसका जो आएगा वो आधा या आधे से ज़्यादा होगा, लेकिन पूर्णांक में होगा। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा 5 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल कितना होगा, संख्या का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो क्या करना हमको, सीधा सीधा 5 डिवाइड 2 कितना आ गया 2.5, लेकिन पूर्णांक में होगा। नेक्स्ट क्या है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। मान लिया जैसे पूछ लिया 8 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल कितने अंक में होगा, तो क्या हो जाएगा 8/2, 8/2, ठीक है। तो कितना हो गया 4, तो जो भी उसका आंसर आएगा वो 4 अंक में आएगा, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है। कुछ भी पूछ ले, मान ले पूछ ले 27 अंक है किसी संख्या में, ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी है, बहुत बड़ी संख्या है, तो उसका वर्गमूल कितने अंक में होगा, तो कितना होगा 27/2, तो कितना हो जाएगा 13.5, लेकिन पूर्णांक में होगा। तो नेक्स्ट क्या हो गया 14, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ऐसे करना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अभी तो हमने क्या किया, वर्गमूल का किया, भाई हम किसी चीज का वर्गमूल निकाले तो कितने अंक में होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वर्ग दे दे, कि भाई हमने दे दिया भाई 5 6 7 8 9, इसका जो वर्ग होगा वो कितने अंक में आएगा, ऐसे निकालोगे तो भाई इसका वर्गमूल निकालोगे, फिर उसकी काउंटिंग करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वो तो हमने वर्गमूल का निकाला, अब वर्ग का आ जाएगा, ठीक है। कि भाई जैसे है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 अंक वाली संख्या का वर्गमूल करे तो कितने अंक आएंगे। तो उसमें क्या ध्यान रखना है, वो हमेशा 2 गुना या 2 गुणे से 1 कम होगा, 2 गुणे से 1 कम होगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना 2 गुना होगा या 2 गुणे से 1 कम होगा। क्या होगा, जो उसके अंक आएंगे वे 2 गुणे, यानी कितने अंक है 1 2 3 4 5 है, तो 5 का दुगुना कितना हो गया 10, और 1 कम कितना हो गया 10 से 9 हो गया, 10 या 9। जो इसका आंसर आएगा वो 10 अंक में होगा या 9 अंक में होगा, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। जैसे 4 अंक का पूछ लिया, कोई भी संख्या 4 अंक की है, 8 9 9 6, इसका पूछ लिया कि इसका वर्ग है, जो इसका आंसर आएगा वो कितने अंक में आएगा। कितनी संख्या है 1 2 3 4 है, तो 4 गुणा 2 यानी 8, या 8 से 1 कम या 7। जो इसका आंसर आएगा वो 8 अंक में आएगा या 7 अंक में आएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नोट कर लिया ना, नोट करो। समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछो, इतना आसान कोई नहीं बताएगा, कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ भी पूछ ले, 10 अंक 11 अंक कुछ भी पूछ ले, मान लिया 11 अंक का ही पूछ लिया कि भाई 11 अंक का जो 11 का स्क्वायर है, मतलब जो 11 अंक जैसे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 6, इसका पूछ लिया, इसका स्क्वायर है वो कितने अंक में आएगा, ठीक है। तो कितने अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 11 गुणा 2 या तो 22 आएगा या 21 आएगा, आंसर ऐसा होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, भाई 4 अंक दे देगा, उसका आंसर बोलेगा कितने अंकों में आएगा। या ऐसे भी पूछ सकता है कि 4 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल है, 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग कितने अंक में आएगा, वर्ग तो कितने में आएगा 4 अंक वाली है, तो क्या बताया अभी हमने 4 गुणा 2 8 या 7 इसमें आएगा, ये ऑप्शन मिलेगा 8 या 7 5 या 6, तो क्या आएगा 8 या 7 अंक में आएगा। और अगर इसी का वर्गमूल पूछ लेता, अभी क्या समझाता वर्गमूल में, आधा 8 4 का आधा कर देते, 2 से डिवाइड करते थे, 2 दूनी 4 तो 2 1 अंक में आ जाता, ठीक है। समझ रहे हो ना, ऐसे होगा भाई। मान लिया जैसे ये तो क्या होगी 4 अंक वाली संख्या का वर्ग हो गया, अभी इसी में पूछ लेते हैं अगर वर्गमूल को ले तो 4 को 2 से डिवाइड कर देते, कितना आ जाता 2, यानी जो आंसर होता वर्गमूल का वो 2 होता, लेकिन वर्ग में क्या करना है दुगुना और दुगुने से 1 कम, 4 दूनी 8 8 या 7,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना, नोट करो सभी बात। ऐसे हो गए, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक पॉइंट और नोट करो, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, कोई भी पूर्ण गुणन, मतलब कोई भी संख्या है उसका हमको गुणनखंड तोड़ना है। क्या है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसका हमको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो जो गुणनखंड आएगा वो जोड़ों में आएगा। कैसे, जैसे 16 है, 16 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका हमने गुणनखंड तोड़ लिया, तो 2 से 8 हो गया, 2 से 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो क्या हो गया, जोड़े में आया ना। क्या बताया मैंने, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है अगर हम उसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो गुणनखंड पेयर में होगा, जोड़ों में होगा। ठीक है, पेयर देखो, 2 का एक पेयर हो गया, 2 का एक पेयर हो गया। जैसे 36 है, क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 2 से करो 2 18 आ गया, 2 से करो 9 आ गया, 3 से करो 3 आ गया, तो ये क्या हो गया, एक पेयर तो ये हो गया 2 का, एक पेयर ये हो गया 3 का, आया क्या, पेयर में आया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे 21 का करो, 3 से 3 7 21 और 7 एकम 7, तो नहीं आया ना, 3 अलग आया, 7 अलग आया। तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, क्या याद रखना है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो अगर उसका गुणनखंड किया जाए तो जो गुणनखंड होंगे वो पेयर में होगा। ठीक है, ध्यान रखो इस बात को। देखो 21 का तो नहीं आया, 3 अलग हो गया, 7 अलग हो गया। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या किसी का भी ले लो, चलो दिखाता हूं आपको, 49 का ले लो, 7 7 7 49, 7 एकम 7 आ गया ना, 7 7 पेयर में आया। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी के। देखो अभी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ले लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, जो मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा वो एग्जाम में आए हुए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है एग्जाम में। देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्या पूछा, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पहला ऑप्शन दिया mn4, दूसरा दिया xy2, तीसरा दिया zy5 और डी दिया xy1। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है सर घूम जाएगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया ये ऑप्शन देख के। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ध्यान दो क्या पूछा, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो mn4 है, xy2 है, zy5 है, xy1 है। सबसे स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में अगर 2 3 7 8 और 0 आए तो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इसमें देखो 4 है तो यह पूर्ण वर्ग होगी, 5 है ये भी, 1 है ये भी, 2 क्या है लास्ट में आया है तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी सही है, xy2 आंसर होगा इसका। आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन xy2, क्योंकि स्टार्टिंग में बताता ना किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में अगर 2 3 7 8 और सिंगल 0 आए तो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो xy2 इसके अंत में क्या है, 2 है, तो 2 किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 3 7 8 और 0 नहीं आता, तो आंसर बी हो गया। देखते ही कर दोगे, अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो सर में दर्द, क्या आ गया क्वेश्चन छोड़ दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे गलती करते जाओगे। तो ध्यान से पढ़ना है एक एक बात को, जो जो बता रहा हूँ। ठीक है, कोई ज़्यादा मेहनत करने, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, ध्यान रखने वाली बात है। 2 बार 3 बार निकाल लोगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये भी आया हुआ है एग्जाम में। 34 अंक वाली संख्या का वर्गमूल में कितने अंक होंगे। क्या पूछा, 34 अंक वाली संख्या है, लेकिन क्या पूछा, वर्गमूल में पूछा। तो मैंने क्या बताया था, वर्गमूल में आधा कर देना है। 34 अंक है, उसको 2 से डिवाइड किया, कितने हो गए, 17। तो 17 का ऑप्शन में सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो गया। अगर यही पूछ लेता 35 अंक वाली संख्या के, ठीक है, मान लिया 34 की जगह 35 होता, तो क्या करना था, 35 डिवाइड 2, तो कितना हो जाता, 17.5 हो जाता। लेकिन क्या बताता, आधा या आधे से ज़्यादा, लेकिन पूर्णांक में होगा, तो 17.5 को क्या कर देते, 18 कर देते। अगर कहीं 18 ऑप्शन होता तो 18 पे टिक कर देते, अगर 35 अंकों का पूछता तो। ठीक है, ऐसे करना है, ये एग्जाम में जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लो, देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। निम्न में से कौन सी 4 अंकों की
एक विषम संख्या का वर्ग हो सकता है। ठीक है, पहले तो क्या पूछा था, वर्गमूल। वर्गमूल में क्या करते थे, आधा कर दो, ठीक है, या आधे से ज्यादा उसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन वर्गमूल में क्या बताया था मैंने, वो वर्ग में क्या बताया था मैंने, वर्ग में क्या करना है, 2 गुना या 2 गुने से 1 कम होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो अभी क्या है, क्या पूछा, निम्न में से कौन सी 4 अंकों की एक विषम संख्या का वर्ग हो सकता है यदि x का मान समान या असमान हो। यानी x गायब, यहाँ पे क्या क्या है डिजिट, वो गायब कर दी इन्होंने। ठीक है, x ये लिख दिया सही, या यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, y z कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि उसका वर्ग, विषम संख्या का वर्ग हो सकता है, कितने अंक का हो सकता है। ठीक है, इनमें कौन सा हो सकता है। तो हमने क्या बताया था, अगर वर्ग करना है तो क्या करना है, 2 गुना। तो जैसे 4 अंक है तो 4 अंक का क्या हो जाएगा, 2 गुना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 अंक की होगी वह संख्या या 7 अंक की होगी। क्या बता था, 2 गुना और 2 गुने से 1 कम। तो 2 गुना 4 अंक का कितना हो जाएगा, 8, और 1 कम 7। वो संख्या या तो 7 अंक की होगी या 8 अंक की होगी। देखो क्वेश्चन में भाई 3x1, यानी x का मान कुछ भी होता, लेकिन 3 अंक की है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। 1 2 3 4 ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें 4 अंक है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ये भी सही है, ये हो सकता है, ये भी सही बात है अभी तो। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी सही है भाई, 7 या 8 हो सकता है, लेकिन ऑप्शन क्या है, एक चुनना है हमको। तो ध्यान रखो क्या पता था स्टार्टिंग में, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो उसके अंत में कभी 2 3 7 8 और 0 नहीं आएगा। तो इसमें क्या आया है, 3 आया है ना, तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, जो बातें मैंने बताई देखो एक बार फिर ध्यान से सुनो। 4 अंकों की एक विषम संख्या वर्ग, वर्ग कितना बताया था मैंने, 2 गुना करो 4, ठीक है, 8 या 7 में आएगा। भाई ये तो ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गए, क्योंकि ये 3 अंक की हो गई, ये 5 अंक की हो गई। अब जब हमने देखा ये भी 7 अंक की हो गई, ये 8 अंक की हो गई। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हमको वो भी तो देखना है। क्या बताया था मैंने कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंत में कभी 2 3 7 8 और सिंगल 0 नहीं आएगा। तो इसमें क्या आया हुआ है, 3 आया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, और कोई नहीं भी, ई ऑप्शन करके दे देगा, इनमें से कोई नहीं। या ये भी दे सकता है कि सी और डी दोनों, लेकिन हमको ऐसा नहीं आना कि 7 देखा 8 देखा दोनों होगा, ऐसा नहीं करना। वो भी देखना है कि ये पूर्ण वर्ग है नहीं है। ठीक है, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या के अंदर में क्या नहीं आएगा, अभी 2 3 7 8 और सिंगल 0 नहीं आएगा। कम से कम 10 बार मैंने ये बात बताई, आपके लोगों को याद हो गई होगी। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर में और वर्गमूल के जो क्वेश्चन होंगे वो पढ़ेंगे और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो बेल आइकॉन वाले घंटे है उसको दबाओ, और नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा मेहनत, जितनी मेहनत करोगे इतनी जल्दी आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो एक बार फिर।